धर्म भारत की आत्मा है। इस भूभाग में रहने वाला हर व्यक्ति अदृश्य शक्ति को सर्वाधिक महत्व देता है। आस्तिक होने के चलते भारतीयों का दुरुपयोग भी होता रहा है। किसी ने आस्था को सम्मान देकर राज किया तो किसी ने आस्था को दरकिनार कर आहत किया और किसी ने आस्था के बल पर जमकर धन जमा कर लिया। यह सब प्राचीन काल से ही होता आ रहा है। धर्म के नाम पर भारतीय कई बार ठगे गई है, पर चौंकाने वाली बात यह है कि भारतीयों की आस्था और श्रद्धा धर्म के प्रति आज भी प्रचंड दौर में है। धर्म के प्रति आस्था का ही चमत्कार है कि जिस भगवान का अवतार होने में अभी बहुत समय शेष है, उस अवतार की भी न सिर्फ पूजा अर्चना की जा रही है, बल्कि उसके मंदिर बन रहे हैं, चित्र बिक रहे हैं और उसके नाम पर जमकर दान बटोरा जा रहा है। जी हाँ, बात की जा रही है कल्कि भगवान की। श्रीमद् भागवत महापुराण में विष्णु के अवतारों की कथाओं का वर्णन है। इसके 12वें स्कंद के द्वितीय अध्याय में कहा गया है कि इस अवतार को निष्कलंक भगवान के नाम से जाना जाएगा, जो विष्णु के 24 अवतारों में 24वां तथा प्रमुख अवतारों में 10वां और अंतिम अवतार होगा। इसके बाद सतयुग की स्थापना हो जाएगी। इनके पिता का नाम विष्णुयश और माता का नाम सुमति होगा। याज्ञवल्क्य पुरोहित और भगवान परशुराम उनके गुरु होंगे। इनकी लक्ष्मण रूपी पद्मा और वैष्णवी शक्ति रूपी रमा नाम की 2 पत्नियां होगी, जिनसे जय, विजय, मेघमाल तथा बलाहक नाम की संतानें होगी। देवदत्त नाम के घोड़े पर सवार होकर वे सतयुग की स्थापना करेंगे। अवतार के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। जन्म स्थान संभल को लेकर भी मतभेद है। कोई संभल को उड़ीसा में, कोई हिमालय क्षेत्र में, कोई पंजाब में, कोई बंगाल में, कोई शंकरपुर क्षेत्र में और कोई चीन के गोबी मरुस्थल क्षेत्र बसी संभल को मानता है। कोई वृंदावन को भी संभल मानता है और अधिकांश लोग उत्तर प्रदेश के जिला संभल को मानते हैं। संभल का शाब्दिक अर्थ समान रूप से भला करना, शांति स्थापित करना होता है। इसलिए कोई शाब्दिक अर्थ निकालकर जन्म स्थान तय कर रहा है और कोई जन्म को ही महत्व दे रहा है। यह अभी तक बहस का ही विषय बना हुआ है। जो अवतार अभी तक सिर्फ कल्पना में है, जिस अवतार के जन्म स्थान को लेकर बहस छिड़ी हुई है, उस अवतार के असंख्य मंदिर बन चुकी है, जहां उसकी पूजा अर्चना की जा रही है। उसके नाम पर दान लिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के संभल में कल्कि भगवान का मंदिर बन गया है, जहां अक्टूबर नवंबर माह में कल्कि महोत्सव मनाया जाने लगा है। राजस्थान के जयपुर में बड़ी चौखट से आमेर की ओर जाने वाली सड़क पर हवा महल के सामने भगवान कल्कि का मंदिर जयपुर के संस्थापक सवाई जयसिंह ने सन 1739 ईस्वी में दक्षिणायन शिखर शैली में बनवाया था। यहाँ घोड़े के बाएं पैर में गड्ढा सा है जो स्वयं भर रहा है। उसके भरने पर ही कल्कि भगवान प्रकट हो गए, ऐसी मान्यता है। उत्तर प्रदेश के मथुरा में गोवर्धन स्थित श्री गिरिराज मंदिर परिसर में कल्कि भगवान का मंदिर स्थापित है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में दुर्गा कुंड स्थित दुर्गा मंदिर परिसर में हनुमान मंदिर के साथ कल्कि भगवान का मंदिर स्थापित है। उत्तर प्रदेश में सीतापुर के प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थ में कल्कि मंदिर भी है। इसी तरह दिल्ली में अजमेरी गेट, मादीपुर, पंजाबी बाग, कालका जी, नेहरू प्लेस, अमृत परिसर, मेहरौली, ब्रिज घाट, चांदनी चौक, करोड़ीमल कॉलेज परिसर, हंसराज कॉलेज के सामने, यमुना बाजार सहित अन्य तमाम स्थानों पर कल्कि मंदिर बन गए हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, जम्मू और कश्मीर के साथ नेपाल में भी कल्कि मंदिर बन चुके हैं। कल्कि पीठ, कल्कि पीठाधीश्वर, कल्कि अवतार फाउंडेशन इंटरनेशनल, श्री कल्कि बाल वाटिका नाम से तमाम संस्थाएं चल रही है। नेपाल में विश्व का पहला सरकारी बैंक श्री कल्कि बैंक खोला गया है। संत माओजी महाराज के अनुयायी पिछले पौने 300 वर्षों से भावी अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। संत माओजी महाराज बेनेश्वर धाम के आदि
पीठाधीश्वर रही है। संत माओ जी के भक्त निष्कलंक संप्रदाय के माने जाते हैं। निष्कलंक संप्रदाय के मंदिर साबला, पुंजपुर, वमासा, पालोदा, शेषपुर, बांसवाड़ा, फतेहपुरा, घुघरा, पारडा, इटिवार, संतरामपुर आदि स्थानों पर बन चुकी है। सवाल यह है कि अभी जो शक्ति है ही नहीं, उसकी पूजा अर्चना करने से भक्तों को क्या लाभ होगा। एक और भ्रांति यह है कि कल्कि को भगवान कहा जा रहा है, जबकि निष्कलंक अवतार होगा। कलयुग एकमात्र ऐसा युग है जिसका नाम नकारात्मक शक्ति के नाम पर है। इसी को समाप्त करने को निष्कलंक अवतार होगा। जबकि धर्म को धंधा बनाने वाले पूजा अर्चना नकारात्मक शक्ति की करा रहे हैं। जब इंसान पूरी तरह मशीनों का गुलाम हो जाएगा, सत्य भूल जाएगा, खान पान बिगड़ जाएगा, सूरज की रोशनी झेलने की शक्ति नहीं रहेगी, शांति पूरी तरह समाप्त हो जाएगी, चारों ओर सिर्फ दहशत होगी, वह समय ही कलयुग का अंत समय होगा और उसी समय निष्कलंक अवतार होगा। और मान्यता है कि सवाई जयसिंह द्वारा बनाए गए घोड़े के पैर का घाव उस समय तक ही भर जाएगा। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों में, अपनी फैमिली में। धन्यवाद आपका वीडियो को पूरी देखने के लिए। जुड़े रहना हमारे चैनल वेदों की दुनिया से। बाय।